हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम स्टोर लेजर के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और स्टोर लेजर में मैं आप सभी को आज बेस स्टॉक मेथड को कराने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम बेस स्टॉक मेथड की बात करते हैं तो बेस स्टॉक का मतलब होता है कि आपके पास एक बेस स्टॉक दिया होगा कि आपको क्या स्टॉक जो है वो बेस मान के चलना है और लास्ट में आपके पास वो स्टॉक उतनी यूनिट्स के हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा और आप सभी इसमें जो है लीफो मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें हम जो है वो लीफो मेथड को फॉलो करते हैं और लीफो मेथड फॉलो करके हम जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए लिया हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपके पास जो है वो डेट दी हुई है और रिसिप्ट्स और इशू दिया हुआ है। तो आपको ने पिछली प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो आप सभी को पता है हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बैलेंस दिया हुआ है 50 यूनिट्स का, तो आप वो ले लेंगे जनवरी 1 को। तो जनवरी 1 आपने डेट लिखी और 50 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से आपने 200 यूनिट्स डाल दी। बैलेंस में 50 रुपीज़ के हिसाब 50 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 200 आपके पास फाइनल आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट है आपके पास जनवरी 5 में 40 यूनिट्स 3 के हिसाब से। तो जनवरी 5 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से यानी कि 120। तो आपके पास अब 50 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से यानी कि 200 और 40 यूनिट्स 30 के हिसाब से यानी कि 120 यूनिट्स। तो ये हो गया आपके पास अब क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट आपके पास जनवरी 8 की डेट दिख रखी है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। जनवरी 8 में आपके पास 30 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 30 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से यानी कि 120। तो अब आपके पास जो बैलेंस बचा है वो है 50 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 200 और 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ है ये। ठीक है, 3 रुपीज़ के हिसाब से 120 और 30 यूनिट्स अभी अभी आपने ली 4 रुपीज़ के हिसाब से ये भी 120। अब देखिए इशू में यहाँ पर थोड़ा मतलब क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, सिंपल चलते रहेगा, बस थोड़ा सा एक चेंज होगा वो लास्ट में मैं आप सभी को बता दूंगा। क्वेश्चन सेम ही है करने का तरीका। इसके बाद इशू देखिए 70 यूनिट्स इशू हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया था जनवरी 10 में हो रहा है ये। तो मैंने बताया था लीफो मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले 30 यूनिट्स जाएंगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपने लीफो मेथड वाली वीडियो देखी होगी। तो लास्ट वाला ये वाला है। तो यहाँ लास्ट वाली सबसे पहले यूनिट्स जा रही है आपके पास। तो 4 रुपीज़ के हिसाब से जाएगी 120। फिर आपको 40 यूनिट्स और चाहिए क्योंकि टोटल 70 यूनिट्स भेजनी है। तो फिर ये वाली यूनिट्स ले लेंगे आप 40, ये भी 120। अब आपके पास 50 यूनिट्स बची रह गई 4 रुपीज़ के हिसाब से 200 की। नेक्स्ट इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद देखिए डेट आपके पास 12 दे रखी है। 12 में आप 10 यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, दोबारा इशू कर रहे हैं। तो जनवरी 12 है, हम 10 यूनिट्स को इशू कर रहे हैं। अब 4 वाली ही जाएंगी क्योंकि लास्ट में यही बची हुई हैं अब। तो 40, अब आपके पास 40 यूनिट्स बची 4 रुपीज़ के हिसाब से यानी कि 160। तो ये जनवरी 12 वाला मामला भी कंप्लीट बच्चे। अब देखते हैं हम लोग, हमारे पास डेट है जनवरी 15 की और यहाँ पर हम लोग 20 यूनिट्स जो हैं वो परचेज़ कर रहे हैं। तो परचेज़ कर रहे हैं तो रिसीव्ड में आएगा जनवरी 15 20 यूनिट्स परचेज़ कर रहे हैं 5 रुपये के हिसाब से 100 रुपीज़ की हो जाएंगी। तो बैलेंस 40 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 160 और 20 यूनिट्स 5 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास 100 रुपीज़ के ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट है अपने पास 20 जैन को 20 यूनिट्स आप क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो जनवरी 20 यूनिट्स आपके पास 5 रुपीज़ के हिसाब से इशू हो रही है यानी कि 100। तो लीफो मेथड चल रहा है तो लास्ट वाली यूनिट्स ही आप इशू करेंगे। तो आपके पास अब 40 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से यानी कि 160 की यूनिट्स बच गई हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम सभी। ठीक है, ये सभी आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम इस पेज पर अपना क्वेश्चन को पेस्ट करते हैं, फॉर्मेट को। फॉर्मेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो हमने फॉर्मेट पेस्ट कर लिया है। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन निपट चुका था वो हो चुका था जनवरी 20 तक कंप्लीट हो गया था और बैलेंस ये आ रहा है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। अब आपके पास जो है जनवरी 20 तक हो चुका है तो आपके पास अब जनवरी 24 आएगा और आपने 40 यूनिट्स को सबसे पहले परचेज़ किया है। तो आपने परचेज़ किया है 40 यूनिट्स को जनवरी 24 में। तो जनवरी 24 आपने 40 यूनिट्स परचेज़ करी 3 रुपीज़ के हिसाब से यानी कि 120। तो आपके पास पहले पड़ी हुई थी 4
देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कितना था लास्ट में बैलेंस। 40 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से, एक बार और आप सभी भी देख लीजिए, 40 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से आपके पास रखी हुई हैं। तो 40 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 160 की रखी हुई थी, और आपने अभी 40 यूनिट्स ख़रीद ली 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो 120 की आ गई। तो टोटल हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट आप देखेंगे 25 जनवरी की डेट है। 25 जन में आपने 10 यूनिट्स इशू करी हैं, ठीक है, 10 जनवरी को आपने 10 यूनिट्स इशू करी हैं, और उसके बाद 27 में भी आपने 5 यूनिट्स इशू करी हैं, ठीक है। चलिए ये दोनों ध्यान रखेंगे आप सभी। जनवरी 25 में आपने 10 यूनिट्स इशू कर दी, और लीफो मेथड चल रहा है तो लास्ट यही वाली इशू करेंगे आप, यानी 3 वाली। तो आ गया 30 आपके पास। तो 40 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 160 की, और 30 यूनिट्स बची रह गई अब ये 3 रुपीज़ के हिसाब से 120 की, नहीं 90 की दोस्तों, ओनली 90 की। तो नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो जनवरी 27 का क्वेश्चन आएगा। जनवरी 27 में आपको क्या करना है, आपको जो है वो दिया हुआगा 5 यूनिट शॉर्टेज। अब ये लीफो चल रहा है तो लास्ट वाली जाएंगी 3 रुपीज़ के हिसाब से 15, तो आपके पास 40 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 160, और अभी 25 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से 75 की यूनिट्स बची हुई हैं। अब दोस्तों देखिए, अब आपको जो है एक चीज़ ध्यान से समझना है, क्वेश्चन में जो है वो आपको बेस गिवन होगा, बेस स्टॉक गिवन होगा। तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बनाया तो मैं लिख देता हूँ, बेस स्टॉक इज़ 40 यूनिट्स एट द रेट 4 ईच, ठीक है, 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपके पास बेस स्टॉक दे दिया। तो देखिए ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट, बेस स्टॉक मेथड में आपके पास जो है लास्ट में आपका ये बेस बचना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक में 40 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से। अगर ये बच रहा है तो आपने बिल्कुल सही किया है, और हमारे पास बच रहा है, देखिए, ठीक है। तो आप लिखिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता है आपके पास 40 यूनिट्स 4 और 25 यूनिट 3 के हिसाब से हैं। तो 40 यूनिट्स एट द रेट 4 ईच इक्वल्स टू 160, और 25 यूनिट्स एट द रेट 3 ईच इक्वल्स टू 75। तो टोटल 235 आपके पास आ रहा है रुपीज़ में, और 65 यूनिट्स आपके पास क्लोजिंग में बच रही हैं। क्लियर? तो आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको बेस स्टॉक मेथड से क्वेश्चन को करना होता है। इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आप सभी अध्ययन क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको फुल कोर्सेज़ की फॉर्म में आपके वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर डिस्कशन कर सकते हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं कि कैसे आपको कोर्स देखना है और कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसी तरीके से और वीडियोज़ हम देखेंगे।